नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में बेसिक कमांड्स के लिनक्स के बेसिक कमांड्स सेकंड पार्ट में। तो अभी थोड़ी सी एडवांस लेवल कमांड्स हैं, तो डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल भी इजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अभी हम जो फर्स्ट कमांड चेक करने वाले हैं वो है ग्रैब कमांड। ठीक है, तो ग्रैब कमांड क्या होता है? जनरली इसको बोलते हैं हम सर्च। ठीक है, तो कोई भी मान लो एक बड़ी फाइल है, उसमें लगभग 2-3 हज़ार लाइन्स है, राइट, और आपको कुछ एक आउटपुट चाहिए उस फाइल का, राइट। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल vi grab। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ कंटेंट डाला, तो vi में कंटेंट डालने के लिए मुझे escape आई प्रेस करना होगा। उसके बाद ये इंसर्ट मोड में आएगा, तो उसके बाद हम इसमें कंटेंट डालेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, दिस इज सेकेंड, और उसके बाद थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, जो कुछ भी हो। तो इस फाइल में लगभग 34 लाइन्स, ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए। और इसको मैंने सेव किया escape:wq और एक्सक्लेमेटरी, राइट। अब मैं इसको देखता हूँ, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कैट कमांड, और तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग इतनी लाइन्स, राइट। ये बहुत कम लाइन्स है, बहुत बार आपको फाइल में लाखों लाइन होती है, राइट। तो बट आपको कुछ उसमें एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए होता है कि मुझे वही लाइन चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना होता है कि आप सिंपल पहले उसको कैट करिए, कैट करके फिर फाइल का नाम है ग्रैब, और उसके बाद आपको लगाना है पाइप। पाइप क्या होता है? जनरली पाइप हम यहाँ यूज़ करते हैं कि जो ये फर्स्ट कमांड है इसका आउटपुट इस सेकंड कमांड में जाएगा। पाइप के बाद जो भी कमांड हो उसमें जाएगा, मतलब इसका आउटपुट इसके इनपुट में जा रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा ग्रैब। आई क्यों लगा रहा हूँ? आई मतलब कि जो भी जैसे इसमें टेक्स्ट कैपिटल या स्मॉल में, तो उनको इग्नोर कर देगा, राइट, उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस थी फॉर एग्जांपल की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, तो मुझे चाहिए कि आउटपुट सेकंड लाइन वाला आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकंड, तो जो ओनली सेकंड लाइन का आउटपुट है वो शो कर, जहाँ भी सेकंड वर्ड है जिस लाइन में, वो आउटपुट शो कर देगा मुझे। ठीक है, एक को एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे कि 562। ठीक है, तो 562 अगर ये करता हूँ तो जहाँ जिस भी लाइन में 562 आ रहा है उनका ही आउटपुट दे देगा मुझे। ठीक है, तो देखिए कि इन 6 लाइन्स में 562 था, उसका आउटपुट दे दिया मुझे। तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है, बहुत काम आएगी आपके जब फाइल्स बहुत बड़ी हो, तो बहुत ईजी रहता है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड कमांड अपनी आज की passwd, मतलब पासवर्ड। आपने कोई यूज़र क्रिएट किया है और या फिर ऑलरेडी यूज़र है यहाँ पे, और आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने एक यूज़र ऐड किया। यूज़र ऐड की कमांड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है, यूज़र ऐड test1। ठीक है, ऐड कर दिया। अभी यूज़र तो ऐड हो गया, लेकिन इसका पासवर्ड सेट नहीं हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है, क्या करूँगा मैं? passwd test1। ठीक है, तो इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड। तो आपको कुछ भी पासवर्ड डालना है यहाँ पे, एक बार टाइप करना है। अब इसका पासवर्ड सेट हो गया। ठीक है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। तो अभी करंट जो पासवर्ड इसका मैंने test1 सेट किया है। ठीक है, और अब मुझे चेंज करना फिर से, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल passwd एंटर करना है, उसके बाद test1। तो इट विल आस्क यू फॉर द न्यू पासवर्ड, तो मैंने इसको भी दे दिया test2, कंफर्म कर दिया test2, और अब इसका पासवर्ड अपडेट हो गया। तो ये कमांड जनरली पासवर्ड चेंज करने के लिए आती है, यूज़र के पासवर्ड। ठीक है, अब कमांड है chmod, मतलब ये कोई भी फाइल या डायरेक्टरी की हमें परमिशंस चेंज करनी हो तो काम में आती है। ठीक है, अब परमिशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसका टॉपिक में आपको सब समझाना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा डिटेल वे में होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मैं भी कोई इसमें जनरली एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फाइल, टच फाइल 1 ऑलरेडी है, तो मैं काम करता हूँ फाइल 3 कर देता हूँ यहाँ पे,
टच फाइल 3, ठीक है, और एक फाइल क्रिएट कर और एक मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी 2, ठीक है। एक फाइल क्रिएट की, एक डायरेक्टरी क्रिएट की, मैंने अभी चेक किया ls कमांड से कि यहाँ कौन कौन सी फाइल क्रिएट हो गई है, एक फाइल 2 और एक डायरेक्टरी 2, ठीक है। मैंने अभी एक्चुअली ये क्रिएट किया है कहाँ पे, रूट पे। तो एक काम करते हैं हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, cd डेस्कटॉप, और यहाँ हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है, एक फाइल है, एक फाइल 2, तो पहले इनको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो rm फाइल 1 और फाइल 2 इनको रिमूव कर दिया, और rm डायरेक्टरी 1, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, चेक करता हूँ, कुछ नहीं है। अभी हम एक फाइल क्रिएट करते हैं touch 1 और एक डायरेक्टरी mkdir डायरेक्टरी 1, ठीक है। अब सिंपल ls से क्या होगा, ये जो भी उस पर कंटेंट होगा वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, बट परमिशन शो नहीं करेगा। हमें चेक करना है कि इन डायरेक्टरी या फाइल की परमिशंस क्या है। तो क्या करेंगे हम, ls स्पेस -l, ठीक है। तो ये दिखाएगा कि इसकी परमिशन क्या है, ठीक है। अब ये परमिशन जो फर्स्ट 3 परमिशन है वो यूज़र की होती है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट 3 परमिशंस किसकी होती है, यूजर्स, ग्रुप्स की, और ये लास्ट 3 होती है अदर्स की, ठीक है। ये आपको टेंशन मतलब बिल्कुल भी सबको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप सिंपल देखिए कि परमिशंस चेंज कैसे होती है, ठीक है। रीड की परमिशन यहाँ पे 4 होती है, राइट की 2, और एग्जीक्यूट की होती है यहाँ पे 1, मतलब 4 2 1, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अगर मुझे परमिशन चेंज करनी है chmod अभी, तो क्या करूँगा मैं, यूज़र को मैंने दिया है 7, ठीक है, ग्रुप्स को दिया है 7 और अदर्स को भी 7, और जो भी फाइल नेम है आपका वो दे दो, ठीक है। एक दे दिया मैंने। अभी आप चेक करना, पहले इसकी परमिशन क्या थी, यूज़र के लिए रीड राइट थी, मतलब 4 + 2 6, और ग्रुप के लिए थी 4, और अदर्स के लिए थी यहाँ पे 4, मतलब 6 4 4। अभी मैंने दे दिए 7 7 7। तो अभी आप चेक करिए ls स्पेस -l से, तो आप देख सकते हैं यूज़र के लिए 7, 4 + 2 + 1, अदर ग्रुप के लिए भी 7 और अदर के लिए भी 7, ठीक है। तो chmod जनरली परमिशन चेंज करने के लिए होती है। इसका भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट एंड डिटेल वे में नेक्स्ट टाइम पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये उस फाइल की ओनरशिप, मतलब ये उस फाइल का यूज़र और ये उसका ग्रुप, ठीक है। तो अगर मुझे अब चेंज करना है उस फाइल का यूज़र और ग्रुप, तो क्या करते हैं अपन, ch-on से, ठीक है, उसकी ओनरशिप चेंज करते हैं, ch-on, राइट। तो अभी हमने एक यूज़र क्रिएट किया था test1 यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को उसकी ओनरशिप चेंज करनी, मतलब वो यूज़र भी इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ch-on test1, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसका यूज़र चेंज कर रहा हूँ और फाइल का नाम, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं ls -l, तो आप देख सकते हो कि इस फाइल को मतलब यूज़र test1 भी एक्सेस कर सकता है, राइट, ओके। और अब नेक्स्ट कमांड है अपनी echo, ठीक है। echo कमांड जनरली कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी आपको डिस्प्ले करना स्क्रीन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि दिस इज echo कमांड, तो ये echo कमांड को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये काम कहाँ आती है कि मान लीजिए आपके पास एक फाइल है ऑलरेडी, ठीक है, आपने एक फाइल क्रिएट की है टच, आपने देखा कि यहाँ पे एक touch1 फाइल है, ठीक है। इस फाइल में कुछ भी नहीं है, cat1 करोगे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट मुझे इसमें कुछ कंटेंट चाहिए, तो क्या करूँगा कि एक तरीका ये भी, तरीके बहुत सारे, एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो कि यहाँ पे कुछ भी लिख दो, दिस इज echo कमांड एंड ये लगाई, यहाँ पे जो ग्रेटर देन साइन लगा के फाइल नेम देता हूँ, ठीक है। तो जो भी इसका आउटपुट था वो इसमें चला गया, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ cat1, तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट यहाँ आ गया। तो ये echo जनरली कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग डिस्प्ले करने में काम आता है, ठीक है। एंड उसके बाद अपनी कमांड आती है तो wc, ठीक है, वर्ड काउंट। तो कोई भी फाइल है अपनी, मान लीजिए cat1 है, तो इसमें एक लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ cat1 और wc,
पाइप मतलब इसका आउटपुट इसमें जाएगा, तो मुझे चेक करना है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हो कि एक लाइन है, 4 वर्ड्स हैं और 21 उसमें कैरेक्टर्स, ठीक है। बट आपको ओनली लाइन चाहिए कि उसमें लाइन कितनी है, तो आप उसमें कर सकते हो कि cat 1 5, उसके बाद वर्ड काउंट और लाइन, तो ये दिखा देगा कि एक लाइन। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कुछ और ऐड कर दिया इस फाइल के अंदर vi1 में, एक लाइन के अलावा इंसर्ट करके इसमें लाइन हो गई है 6 और इसको सेव कर दिया मैंने, राइट। अब मैं चेक करता हूँ cat 1 वर्ड काउंट, तो इसमें 6 लाइन है, 8 वर्ड्स हैं, 50 कैरेक्टर्स हैं। और मुझे अगर चाहिए कि इसको ओनली लाइन्स डिस्प्ले करें तो इट विल शो मी कि इसमें 6 लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये कमांड हो गई। नेक्स्ट कमांड है अपनी df कमांड। तो जनरली क्या होता है कि जो भी अपनी इसमें फाइल सिस्टम्स हैं वो उनकी कितनी मेमोरी है, कितनी यूज्ड है, कितनी अनयूज्ड है, उसके लिए काम आती है, ठीक है। तो इसमें हम जनरली यूज़ करते हैं df-h, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। पहले बाइट्स में दिखा रहा था हमें, बट हमें जनरली MB में चेक करना होता, राइट। तो अभी यहाँ शो कर रहा है कि जो /dev है उसमें कितनी अवेलेबल साइज़ क्या है उसकी, कितनी यूज्ड है, कितनी अवेलेबल है, वो कितने परसेंटेज यूज़ है, ठीक है। तो ये जनरली हमें चेक करना था बहुत बार कि कौन सी फाइल सिस्टम फुल हो गया है, किसको रिमूव करना है, किस में कुछ फाइल डिलीट करनी हो, तो उस टाइम पे काम आती है हमारे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी df कमांड। और नेक्स्ट कमांड है अपनी head कमांड, ठीक है। अभी किसी फाइल को देखने का हमने चेक किया कि cat या फिर vi से हम फाइल को देख सकते हैं, राइट, कि उसमें क्या कंटेंट है। अब कोई फाइल बड़ी, उसमें मान लो 1 लाख फाइल्स है, राइट, और आपको ओनली स्टार्टिंग की कुछ लाइन देखनी है, 5 लाइन 10 लाइन, ठीक है। तो तब ये हेड का कमांड काम में आती है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं कि vi में 6 लाइन ऑलरेडी है, तो हमने इसमें कुछ और लाइन ऐड कर दी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अभी 15 लाइन्स हो गई है, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। हम चेक करेंगे cat 1, तो इस फाइल में 15 लाइन है, राइट, बट मुझे स्टार्टिंग की 10 लाइन देखनी है, राइट। तो क्या करूँगा मैं cat 1 और या फिर head 1, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है स्टार्टिंग की 10 लाइन्स दिखाएगा मुझे, ठीक है। अगर आप इसमें करते हो head -2, तो ये स्टार्टिंग की 2 लाइन दिखाएगा। आप इसमें करते हो head -5, तो ये 5 लाइन दिखाएगा। तो ये जनरली कितनी लाइंस देखनी है हमें किसी फाइल में, तो वहाँ पे काम आता है स्टार्टिंग में, राइट। जैसे ही एक और इसमें कमांड है टेल, तो टेल बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट की 10 लाइन है वो शो करेगा। टेल 1 करोगे आप तो जो लास्ट की 10 लाइन है वो शो कर दी। वैसे इसमें सेम कि अगर टेल -5 करते हो तो लास्ट की 5 लाइन शो करेगा आपको, ठीक है। तो हेड और टेल जो बड़ी फाइल्स होती है उनको देखने के लिए काम आता है, और ये भी यूज़फुल है काफ़ी, इसको हम काम में लेते हैं काफ़ी टाइम, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट कमांड है अपनी वो पिंग कमांड है। पिंग हम किसी भी सर्वर की देखते हैं कि वो सर्वर एक्टिव है इनएक्टिव मोड में, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि जो गूगल का जो वेबसाइट है वो भी हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, राइट। हम चेक करेंगे तो अभी यहाँ से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम चेक करते हैं अपनी IP क्या है, IP addr शो, अपनी IP है ओके 10.152.152.1.3 10.152.152.1.3। तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब वैसे ही जो लाइव एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि अपने सर्वर से किसी और सर्वर की कनेक्टिविटी अभी प्रेजेंटली हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो वो चेक करने के लिए पिंग कमांड काम में आती है, राइट। तो अभी हम अपना सर्वर खुद से कनेक्ट कर पा रहा तो इसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो पिंग कमांड इसमें काम आती है। उसके बाद एक और कमांड है टॉप कमांड। तो टॉप कमांड से हम चेक करते हैं कि अभी करंट कौन सी इसमें प्रोसेस चल रहे हैं। तो जनरली टॉप कमांड आप जो टास्क मैनेजर है अपने विंडोज़ का उससे इसके इक्विवेलेंट है, राइट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, दिखाएगा कि जो XORG प्रोसेस है वो कितना CPU यूज़ कर रही है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, राइट। उसकी PID क्या है, कौन सी यूजर से चल रही है, रूट से चल रही है, राइट। तो
और अभी कितने यूजर्स हैं, कितना लोड एवरेज सिस्टम का है, कितना CPU है, मतलब सब कुछ जो टास्क मैनेजर होता है विंडोज़ में उसके इक्विवेलेंट होगी टॉप कमांड, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट कमांड अपनी है वो है यूनेम। यूनेम जो भी आपका सिस्टम होता है उसका पूरी डिटेल शो करती है, कौन सा OS है, कौन सा कर्नल वर्जन है उसका, ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया आपको कि आपका कौन सा OS यूज़ कर रहे हो आप, तो लिनक्स शो करेगा, ठीक है। और आप अगर इसमें लिखते हो यूनेम स्पेस A, तो ये आपको सब कुछ शो कर देगा। लिनक्स खाली यूज़ कर रहे हैं हम, वर्जन कौन सा, कर्नल वर्जन कौन सा उसका, और डेबियन है वो, ठीक है, और कौन सा वर्जन है 2020 में रिलीज़ हुआ है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, x86-64 और GNU लिनक्स है। तो इट विल डिस्प्ले ऑल दी डिटेल्स अबाउट योर OS यूनेम। और फिर कमांड है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कमांड जो भी आपने रिसेंटली कमांड यूज़ की है वो सब कुछ शो कर देगा यहाँ पे, राइट। बहुत बार कोई बड़ी कमांड होती है तो उसको आपको टाइप नहीं करना, उस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना, तो आप हिस्ट्री कमांड टाइप करिए और कॉपी और पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हिस्ट्री कमांड विल शो ऑल द रिसेंटली यूज्ड कमांड्स इन योर सिस्टम। और फिर जो लास्ट कमांड है आज की वीडियो की वो है रिबूट। तो रिबूट कमांड से आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा। तो ये थी आज की बेसिक कमांड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।